नमस्कार दोस्तों, बाबा ट्रेनिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। और आज आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, टॉप लोड सैमसंग टॉप लोड वॉशिंग मशीन के एरर कोड के बारे में कि कौन से एरर कोड में क्या क्या दिक्कत आ सकता है और कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो एरर कोड है दोस्तों आपका 1C है। इसके बारे में जानने से पहले दोस्तों एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। नीचे देखिए आपका रेड कलर का जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए और बगल में जो घंटी है दोस्तों उसको जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे दोस्तों। 1C एरर में सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें है वाटर लेवल सेंसर का खराब हो जाना। ये जो आप बगल में देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका है वाटर लेवल सेंसर। इसके खराब हो जाने पे 1C एरर डिस्प्ले करता है, लिखता है। दूसरा जो दिक्कत है ये आपका है वाटर लेवल सेंसर पे देख रहे हैं 3 पिन लगा हुआ है, ठीक है। इस तीनों पिन पे कनेक्शन आता है, वोल्टेज सप्लाई देता है 5 वोल्ट, ठीक है। अगर मान के चलिए किसी कारणवश वोल्टेज सप्लाई नहीं दे रहा है तो उस कंडीशन में भी आपको वायरिंग को चेक करना पड़ेगा कि वायरिंग में कहीं कार्बन तो नहीं लगा हुआ है। अगर कार्बन नहीं लगा हुआ है तो हो सकता है कि पीसीबी से 5 वोल्ट सप्लाई नहीं आ रहा होगा। उस कंडीशन में पीसीबी आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अधिकतर केस में होता है कि इसका वायरिंग खराब हो जाता है, तो वायरिंग का जो ऊपर वाला प्लास्टिक कवर होता है, ठीक है, उसको छील कर चेक कर लेना है कि वायरिंग में कार्बन तो नहीं लगा हुआ है। अगर कार्बन नहीं लगा हुआ है तो प्रेशर सेंसर को चेंज कर देना है दोस्तों। अगला जो एरर कोड है 4C का। 4C एरर आने का सबसे पहला कारण जो है, नल को चेक कर लेना है चालू है अथवा नहीं। मतलब बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है, कि घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं जाकर नल को बंद कर देते हैं, या कभी होता है कि आपने फिल्टर साफ करने के लिए नल को खोला हो और फिर नल चालू करना भूल गए हो, ठीक है, और अपने मशीन को चालू कर दिया, तो उस कंडीशन में 4C का एरर लिखेगा। दूसरा जो एरर कोड है, नल में पानी का प्रेशर चेक कर लेना है। मतलब सब कुछ सही है लेकिन टैंकी में कभी कभी होता है कि पानी खत्म हो जाने के कारण नल से पानी नहीं आ पाता है या प्रेशर कम हो जाता है, जिसके कारण से मशीन में जो पानी का टाइमिंग होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे जो पानी 3 मिनट 4 मिनट में ले लेना चाहिए, उस पानी को लेने में मशीन को 5 से 10 मिनट लग जाता है। इस कारण से भी 4C एरर शो करेगा। इसीलिए चेक कर लेना है कि नल से जो पानी आ रहा है उसमें प्रेशर है या नहीं है। अगला जो पॉइंट है आपका इनलेट फिल्टर को चेक कर लेना है। मतलब मशीन में जो इनलेट बल्ब लगा रहता है उसमें एक फिल्टर रहता है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे इनलेट बल्ब है, इसके पीछे एक फिल्टर लगा रहता है। इस फिल्टर को निकाल कर चेक कर लेना है कहीं जाम तो नहीं है। अगर जाम है तो उसे साफ करके फिर से लगाना है और मशीन को चलाकर देखना है कि पानी आ रहा है या नहीं। अगला जो पॉइंट है, डिटर्जेंट बॉक्स जाम है या नहीं चेक कर लेना है। डिटर्जेंट बॉक्स का मतलब होता है, यह हो गया आपका डिटर्जेंट बॉक्स जिसमें फिट होता है, लगता है, ठीक है, वो कभी कभी जाम हो जाता है। मतलब पानी में ज़्यादा कार्बन होने के कारण धीरे धीरे मशीन चलते चलते 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना में जाम हो जाता है, जिसके कारण से पानी इनलेट बल्ब तक सही आता है, लेकिन उसके बाद जब मशीन में आने की बारी आता है उस समय पानी का प्रेशर कम हो जाता है, जिसके कारण से भी 4C एरर लिखता है। तो चेक कर लेना कि यहाँ पे पानी का प्रेशर सही से आ रहा है कि नहीं। सारा जो डिटर्जेंट आप डाले हैं, ठीक है, डिटर्जेंट बॉक्स में, वो सारा मशीन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। होता है कि पानी का प्रेशर कम होने पे डिटर्जेंट आपका पूरा मशीन में नहीं जाएगा, मतलब समझिए कि पानी का प्रेशर आपका कम है। उस कंडीशन में भी 4C एरर दिखाएगा। अगला जो पॉइंट है, वाटर लेवल सेंसर का पाइप चेक कर लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वाटर लेवल सेंसर है इसका पाइप। अगर पाइप डैमेज हो जाता है, डैमेज होने का कारण मतलब चूहा काट देता है, ठीक है, चूहा काट देता है, पाइप में हो गया होल। होल होने के बाद क्या होता है कि एयर प्रेशर नहीं बना पाता है।
तो एयर प्रेशर नहीं बना पाएगा, तो पानी भरता जाएगा, उस कंडीशन में भी फोर्स एरर लिखता है। इसलिए प्रेशर सेंसर का जो पाइप है देख रहे हैं, इसको चेक कर लेना है कि कहीं लीकेज तो नहीं है। अगला जो पॉइंट है आपका वाटर लेवल सेंसर का हाउ चेक कर लेना। मतलब ये प्रेशर सेंसर का जो पाइप ड्रम में जहाँ लगता है, टब में जहाँ लगता है, वहाँ चेक कर लेना है कि वो जो होल है वो क्लीन है कि नहीं। बहुत बार ऐसा मिलता है कि सब कुछ सही होने के कारण भी मशीन 4C लिखता है, मतलब वो जो होल होता है होल जाम हो जाता है कचरा जाने के वजह से, उस कंडीशन में भी 4C एरर लिखता है। तो उसको चेक कर लेना है और तार से या किसी भी पिन से उसको साफ कर देना है। अगला जो पॉइंट है आपका ड्रेन लाइन को चेक कर लेना है। 4C एरर में ड्रेन लाइन भी एक अहम भूमिका निभाता है दोस्तों, ठीक है। होता क्या है, कभी कभी ड्रेन होज के अंदर में कचरा जाम हो जाने के कारण पानी एक तरफ से ले रहा है और दूसरी तरफ से पानी बाहर निकलता चला जाता है। इधर से आ रहा है पानी, उधर से चला जा रहा है पानी, ठीक है। तो क्या होता है कि टब में पानी स्टोर नहीं हो पाता है, जिसके कारण से मशीन को लगता है कि पानी नहीं ले रहा है और उस कंडीशन में 4C एरर दिखाने लगता है दोस्तों। तो उसमें ड्रेन लाइन में आपका कभी होता है कि मोटर भी खराब होता है, जिस कारण से मोटर जो है खींचा हुआ रह जाता है वॉश के बाद, रिंस के समय में, तो उस समय भी 4C एरर दिखाएगा। तो इसलिए चेक कर लेना है ड्रेन लाइन के साथ में ड्रेन मोटर भी, कि कहीं वो भी तो खराब नहीं हो गया है। अगला पॉइंट है आपका वाटर इनलेट बल्ब का खराब हो जाना, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे वाटर इनलेट बल्ब है। वाटर इनलेट बल्ब अगर खराब हो जाता है तो पानी लेगा नहीं मशीन में, अब पानी लेगा नहीं तो 4C एरर दिखाएगा। तो इनलेट बल्ब चेक कर लेना है और प्लस ये 2 टर्मिनल पे जो जैक लगा रहता है वहाँ पे वोल्टेज को चेक कर लेना है कि 220 वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 220 वोल्टेज नहीं आएगा, ठीक है, तो आपका अगला जो पॉइंट है मेन पीसीबी खराब हो जाना, ठीक है। तो समझ लीजिए कि पीसीबी आपका खराब है, तो पीसीबी को चेंज करना है। और एक पॉइंट बता रहे हैं दोस्तों आपको, ठीक है, अपने तरफ से मेन पीसीबी कभी भी आप बदलिए तो साथ में इनलेट बल्ब को जरूर चेंज कर दीजिए, ठीक है। अगर इनलेट बल्ब पे 220 वोल्ट सप्लाई नहीं आ रहा है तो होता है कि उस कंडीशन में इनलेट बल्ब खराब अधिकतर हो जाता है। अगर नया पीसीबी लगेगा तो फिर से और शॉर्टिंग हो जाएगा और पीसीबी फिर से आपको चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए साथ में इनलेट बल्ब जरूर चेंज कर दीजिए दोस्तों। अगला जो एरर कोड है दोस्तों आपका 3C का है। 3C में आपका मेन मोटर का खराब हो जाना, ठीक है। एक पॉइंट है मेन मोटर खराब हो जाना या फिर मेन मोटर पे पावर सप्लाई नहीं आना, ठीक है, या कहीं तार मोटर का कनेक्शन छूटा हुआ रहना या कहीं तार कट जाना, ठीक है, ये सब कारण होता है। मतलब मेन मोटर से रिलेटेड जो इश्यू होगा दोस्तों आपका 3C का एरर दिखाएगा। अगला जो एरर है दोस्तों आपका DC का। DC एरर में सबसे पहला है डोर सेंसर का खराब हो जाना। डोर सेंसर 2 तरह का होता है, ठीक है। ये हो गया आपका डोर सेंसर, ठीक है, इसको बोलते हैं डोर स्विच, जो दरवाजे के खुलने और बंद होने का एरर शो करता है। अगर दोस्तों ये खराब हो जाता है, ठीक है, तो आपका DC एरर लिखेगा या DE एरर लिखेगा दोस्तों, ठीक है। अगर ये भी खराब हो जाता है तो DC या DE एरर मशीन में शो करेगा। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वायरिंग डैमेज हो जाना। वायरिंग डैमेज का अर्थ है कि ये जो सेंसर में 2 तार लगा रहता है, ठीक है, वो पीसीबी से होते हुए आता है। तो अधिकतर प्रॉब्लम DC में मिलेगा आपको कि चूहा तार काट दिए हुए हैं, ठीक है, या फिर तार में कार्बन लग गया है। तो उस कंडीशन में दोस्तों कार्बन को छुड़ा लेना है। अगर ज़्यादा कार्बन लगा है तार के अंदर में तो वायरिंग को चेंज कर देना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगला पॉइंट है पीसीबी का खराब हो जाना। चेक कर लेना है कि पीसीबी से सप्लाई आ रहा है कि नहीं। अगर सप्लाई आ रहा है डोर स्विच पे तो पीसीबी सही, अगर सप्लाई नहीं आ रहा है तो पीसीबी आपको चेंज करना है इस कंडीशन में। अगला जो एरर कोड है दोस्तों UV एरर।
देखिए यूवी इरर में सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, कपड़े को अलग अलग करके डालना रहता है। ठीक है, अब होता क्या है, घर पे एक साथ कपड़ा उठाया है, जिस तरह से लपेटा हुआ है, मशीन में जाकर डाल दिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मशीन तो चलता है, लेकिन जब स्पिन का समय आता है तो उस समय मशीन वन साइडेड होकर वाइब्रेट करने लगता है या ड्रम बॉडी में टकराने लगता है, जिस कारण से यूवी इरर शो करता है दोस्तों। इसलिए कपड़े को हमेशा अलग अलग पार्ट बाय पार्ट डालना चाहिए। ठीक है, पहले जो कपड़े हैं गंजी को, फिर पैंट, फिर शर्ट, जैसे अलग अलग करके डालना है दोस्तों। इसके बाद है वॉशिंग मशीन का सतह सही ना होना, मतलब वॉशिंग मशीन जहां पे रखे हुए हैं अगर वो जमीन तिरछा है, मशीन सीधा नहीं बैठा हुआ है, तो उस कंडीशन में भी आपका यूवी इरर आएगा दोस्तों। ठीक है, या फिर मशीन का जो लेग होता है, अगर लेग अच्छे से एडजस्ट किया हुआ नहीं है, मशीन हिल रहा है, उस कंडीशन में भी इरर दिखाएगा, इसीलिए उसको सही कर देना है दोस्तों। अगर लेवल समझ में नहीं आता है तो लेवल मीटर आता है, मशीन के ऊपर रख दीजिए, अगर लेवल सही है तो सही है, अगर लेवल टेढ़ा है तो सीधा कर दीजिए। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, शॉकर का खराब हो जाना या सस्पेंसर का खराब हो जाना। आप देख रहे हैं सस्पेंसर अगर खराब हो जाता है, स्प्रिंग इसका जो होता है, अगर स्प्रिंग अगर लूज हो गया इसका, तो उस कंडीशन में मशीन आपका बैलेंस में नहीं चलेगा, मतलब किसी एक साथ डाउन हो जाएगा। जब स्पिन होने का वक्त आएगा दोस्तों तो ज़्यादा मशीन हिलने लगेगा, उस कंडीशन में आपका मशीन इरर शो करेगा और मशीन नहीं चलेगा दोस्तों। इसीलिए अगर शॉकर खराब हो गया है, चेक कर लेना है, तो शॉकर को चेंज कर देना है। अगला जो इरर है दोस्तों, कपड़ों का लोड ज़्यादा होना, मतलब अधिक कपड़ा डालना मशीन में। मशीन का एक कपड़ा डालने का एक वेट होता है दोस्तों, जैसे 6.5 kg का मशीन है तो अलग अलग फैब्रिक्स का जो कपड़ा होगा उसका अलग अलग वेट होगा दोस्तों। अगर प्योर कॉटन कपड़ा है तो प्योर कॉटन कपड़ा आप 6 kg तक सूखा डाल सकते हैं, प्योर कॉटन। अगर मिक्स कपड़ा है, सिंथेटिक है, उलन है, तो उलन तो बहुत कम कपड़ा डलता है दोस्तों, 2 kg से 2.5 kg तक डलता है 6 kg में। और अगर सिंथेटिक है, सिंथेटिक आप 3 kg से 3.5 kg तक कपड़ा को आप डाल सकते हैं। अगर उससे अधिक लोड दीजिएगा तो मशीन ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, जिसके कारण से इरर आपका शो करने लगेगा। अगला जो पॉइंट है आपका, ड्रम हब का टूट जाना। देखिए ड्रम हब होता है, ड्रम के पीछे में लगा रहता है। ठीक है, अगर किसी कारणवश ये टूट जाता है या जो इसका होल है, होल का जो साइज होता है, अगर वो बड़ा हो गया, चलते चलते घिस गया, रगड़ के बड़ा हो गया, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, क्लच असेंबली में अच्छे से बैठ नहीं पाता है। जब मशीन स्पिन करेगा तो मशीन ज़्यादा वाइब्रेट करने लगता है। उस कंडीशन में आपको मशीन में आपका ड्रम हब को चेंज कर देना है। ये सबसे मेजर पॉइंट है दोस्तों। ऐसा प्रॉब्लम बहुत बार मिलता है, टेक्नीशियन को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, कभी सस्पेंसर चेंज कर दिए, कभी लेवल मिला रहे हैं। ठीक है, तो चेक कर लेना है स्पिन करके कि ड्रम ज़्यादा वाइब्रेट तो नहीं कर रहा है। अगर ड्रम वाइब्रेट कर रहा है तो उस कंडीशन में आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके प्रॉब्लम आपको सोल्व हो पाएगा, नहीं तो सोल्व नहीं हो पाएगा। इसके बाद अगला जो एरर कोड है दोस्तों आपका 5C का है। ठीक है, 5C में सबसे पहला पॉइंट जो है ड्रेन हाउस का जाम हो जाना। देखिए ये आपका ड्रेन हाउस है दोस्तों। ड्रेन हाउस में ये आपका जो लीवर है वो खींचता है तो यहाँ से पानी निकलता है दोस्तों। ठीक है, अगर यहाँ कचरा अगर जमा हो जाता है, जैसे मशीन चल रहा है 1 साल 2 साल 3 साल हो गया है, तो मशीन में कचरा जमा होता है ड्रम क्लीन नहीं करने पे। अगर कचरा जमा हो गया है तो क्या होता है, धीरे धीरे आके यहाँ पे जाम हो जाता है इस जगह पे। तो जाम हो जाने का कारण क्या है कि पानी बाहर तो निकलेगा नहीं, ये लीवर तो यहाँ से खींच रहा है, लेकिन यहाँ से ब्लॉक होने के कारण पानी बाहर नहीं निकल रहा है। उस कंडीशन में आपको ड्रेन होज को इसको खोल कर दोस्तों, ठीक है, साफ करना पड़ेगा। और साफ करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर उसके बाद भी कुछ और एरर आ जाता है, ठीक है, होता है कभी कभी आप ड्रेन होज खोल कर साफ करते हैं तो पानी लीकेज होने का इशू चालू हो जाता है दोस्तों, तो उस कंडीशन में आपको ड्रेन होज को चेंज ही करना पड़ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला है ड्रेन पाइप का लेवल पर ना होना। ये देख रहे हैं ड्रेन पाइप, ठीक है, क्या होता है कि ड्रेन पाइप हमेशा मशीन के सतह में होना चाहिए, सतह से जाना चाहिए नीचे से। ठीक है,
ऊपर नहीं उठना चाहिए। ये फ्रंट लोड नहीं है दोस्तों कि आप जो मोटर लगा हुआ है पानी अगर मशीन के लेवल तक रखेगा तो भी पानी बाहर चला जाएगा, नहीं, इसको जमीन पे रखना पड़ेगा, मशीन से जमीन पे, मतलब मशीन से नीचे ही रखना पड़ेगा इसको, ड्रेन पाइप को, तभी पानी अपने फोर्स में और सही टाइमिंग से निकल पाएगा। अगर पाइप मशीन से ऊंचा रखते हैं, मान के चलिए ये आपका मशीन है, ठीक है, जो देख रहे हैं मशीन है, और ड्रेन पाइप यहाँ लगा रहा है दोस्तों, ठीक है, यहाँ लगा है ड्रेन पाइप, और पाइप का जो मुंह है पानी निकलने का, ये आप लगा दिए हैं यहाँ पे जाकर बेसिन में, तो उस कंडीशन में पानी नहीं निकलेगा इससे, और आपका 5C का एरर आने लगेगा। इसलिए कभी भी मशीन जब इंस्टॉल कीजिए, ठीक है, या लगाइए या कस्टमर के पे जाइए तो देखिए कि मशीन जो है, सॉरी ड्रेन पाइप जो है मशीन के लेवल से इस तरह तिरछे नीचे होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, जमीन के सतह पे होना चाहिए, ना कि इससे ऊपर होना चाहिए। अगर इससे ऊपर होगा तो पानी का फोर्स धीरे धीरे निकलेगा और टाइमिंग ज़्यादा लेगा मशीन, तो 5C का एरर डिस्प्ले करने लगेगा दोस्तों, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अगला जो पॉइंट है आपका ड्रेन मोटर का खराब हो जाना। अगर ड्रेन मोटर खराब हो गया है दोस्तों तो उस कंडीशन में भी 5C एरर लिखेगा, क्योंकि ड्रेन मोटर खींचेगा नहीं तो पानी निकलेगा नहीं। तो इसके लिए आप सबसे पहले ड्रेन मोटर पे जो 220 वोल्टेज सप्लाई आ रहा है, ठीक है, उसको आपको चेक कर लेना है कि वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है दोस्तों तो उसका वायरिंग चेक कर लेना है। वायरिंग चेक करने के बाद अगर वायरिंग सही है आपका तो आपको पीसीबी चेक कर लेना है कि पीसीबी से डायरेक्ट सप्लाई दे रहा है कि नहीं वायरिंग के जैक पे, ठीक है। अगर वहां तक सप्लाई आ रहा है तो समझिए कि आपका ड्रेन मोटर खराब है, ड्रेन मोटर को चेंज कर देना है दोस्तों। अगला जो पॉइंट है मेन पीसीबी खराब। अगर मोटर तक सप्लाई ही नहीं आ रहा है तो ड्रेन मोटर तो खींचेगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में आपको मेन पीसीबी खराब है, उसको चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, और फिर से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि लाल बटन सब्सक्राइब का जो लाल बटन है उसको जरूर दबा दीजिएगा, और बगल में जो घंटी है उसको दबाना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर कुछ लगता है कि वीडियो में और हमको चेंज करना चाहिए या कुछ नया लाना चाहिए दोस्तों तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।